अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया, उसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड थ्री इंटीजर्स। आपके पास क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपके पास सम है थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का, ठीक है, वो किसके इक्वल है? आपके पास 42 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम बच्चे यहाँ पे वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को सपोज कर लेते हैं। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि लेट हमारे पास कोई एक फर्स्ट डिजिट जो है हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है? a है। अगर a है तो बच्चे इसका अगला कंसेक्यूटिव इंटीजर हमारे पास क्या आएगा? a+1 आएगा, ठीक है। उसमें क्या कहा था? थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो बच्चे थर्ड इंटीजर इसके अंदर हम a+1 में मजीद 1 को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a+2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये हमारे पास क्या है? b थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। बच्चा अगर हमारे पास ये तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें उसने क्या कहा है वो हम जरा यहाँ पे देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। बच्चे गिवन कंडीशन हमें यहाँ पे क्या कहती है कि आपके पास सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सम है, तो इसका मतलब हमने तीनों को क्या कर लेना है? आपस में प्लस कर लेना। तो यहाँ पे बच्चे हम लिखते हैं कि a+1 फिर प्लस a+2 which is equal to बच्चे आपके पास किसके है? is 42। तो हमने यहाँ पे बच्चे इसको 42 के इक्वल राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको प्लस माइनस करके आंसर निकाल लेते हैं। बच्चे ये आपके पास a वैसे ही रहेगा, ये प्लस की साइन अगर ऑपरेट होगी तो आपके पास आंसर क्या आएगा? a+1 आएगा, और ये वाली ऑपरेट साइन प्लस के अंदर होगी तो आपके पास क्या हो जाएगा? a+2 एज इट इज आ जाएगा which is equal to 42 के। अब बच्चे जो हमारे पास एक जैसी टर्म्स हैं हम उनको आपस में प्लस कर लेते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम आपस में प्लस कर लेते हैं। देखिए a+a+a तो कितने टाइम्स a है? 3 टाइम्स a है। तो बच्चे हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे? 3a फिर प्लस बच्चे +1 और प्लस का 2 आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा which is equal to 42 के। अब बच्चे हम यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये प्लस का 3 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। तो हम फिर बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3a which is equal to 42 माइनस 3 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे बच्चे हम क्या करेंगे कि 3a आपके पास एज इट इज आ जाएगा, 42 माइनस बच्चे 3 करें तो आपके पास आंसर क्या आता है? 39 आता है। अब बच्चे हमने क्या करना है? यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आपके पास a किसके इक्वल आ जाएगा? 39 बच्चे आपके पास एज इट इज रहेगा ये वाला, और ये a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको बच्चे डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए 3 1 3 होता है आपके पास, पूरा डिवाइड हो गया। 9 है तो 3 3 क्या होता है? 9 होता है। तो बच्चे ये आपके पास फर्स्ट इंटीजर जो है ये निकल आया आपके पास। तो अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट जो अगले इंटीजर्स हैं ये भी फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? नाउ फाइंड नेक्स्ट आपके पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर। नेक्स्ट बच्चे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करते हैं। हमारे पास फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आई बच्चे? आपके पास 13 आई है। हम यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे a+1 है हमारे पास, तो यहाँ पे बच्चे आपने जो a है उसकी जगह पे a की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। ये 13 आ जाएगा, ये प्लस का 1 रहेगा। तो यहाँ पे देखें कि a+1 की वैल्यू कितनी आ गई? 13 + 1 कितना होता है? 14 होता है। ये बच्चे आपके पास सेकंड इंटीजर की वैल्यू भी निकल आई। अब हमारे पास थर्ड इंटीजर क्या है? a+2 है। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा? a की वैल्यू आपने क्या निकाली है? 13 निकाली है। ये प्लस का 2 बच्चे आपके पास एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे देखें a+2 का आंसर 13 + 2 कितना होता है? 15 होता है। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गया? थर्ड इंटीजर निकल आया। जी बच्चों हमारे पास ये तीनों आंसर निकल आए। फर्स्ट इंटीजर a निकला है, सेकंड इंटीजर a+1 निकला है, और थर्ड इंटीजर a+2 निकला है। तो यही आपके कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का आंसर है। तो हमारे पास हेंस थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हुज सम इज 42। हमारे पास वो कंसेक्यूटिव इंटीजर जिनका सम क्या है? 42 है। वो हमारे पास क्या निकले हैं? फर्स्ट आपके पास बच्चे क्या है? 13 है। सेकंड आपके पास बच्चे क्या है? 14 है, और थर्ड आपके पास क्या है? 15 है। यही आपके पास बच्चे क्या है? दैट इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लिखिए द डायग्राम शोज दैट राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास डायग्राम कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल बच्चे ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके अंदर आपके पास एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो। कहते हैं ट्रायंगल ABC जो है इन विच लेंथ ऑफ AC इज, लेंथ ऑफ AC की वैल्यू कितनी है? √3 + √5। ये आपके पास गिवन है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस पूरी ट्रायंगल का एरिया भी बच्चे आपके पास गिवन है 1 + 15 के अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। बच्चे आपने ये वाली लेंथ भी है ये फाइंड आउट करके देनी है।
इन द फॉर्म ऑफ किस शक्ल में, a अंडर रूट 3 प्लस b अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, वे a एंड b आर इंटीजर्स। तो बच्चे आपने a और b की बेसिकली वैल्यूज जो है यहाँ से निकाल के देनी है उसको इस शक्ल में बनाने के बाद में। तो यहाँ पे बच्चे हमने देखा कि हमारे पास गिवन क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन था, हमने यहाँ पे लिख लिया 1 + 15 के अंडर रूट, यहाँ पे ये लिखा हुआ था। हम जानते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या होता है, हमें बच्चे ये पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये किसके इक्वल होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्वेश्चन में हमने लिखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारे पास कितना है, 1 + 15 के अंडर रूट हमारे पास एरिया है। हमने फार्मूला पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, जो हम पिछली क्लास में पढ़ के हैं। एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC व्हिच इज इक्वल टू, हमने यहां पे पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चे होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के। तो बच्चे यहां पे बेस की जगह पे देखें हमने क्या लिखा है, AC लिखा है, और हाइट की जगह पे देखें क्या लिखा है, AB लिखा है। फिर हमने बच्चे ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन दोनों को आपस में क्या किया है, कंपैरिजन किया, और यहां पे ये नीचे इक्वेशन बना के लिख ली कि ये वाली जो साइड है ये हमने इधर लिख ली और ये फार्मूला जो है वो हमने इधर राइट कर लिया। ये बच्चे इधर हमने इसलिए राइट किया, हमें यहां से AB की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 2 जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ से जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि AC मल्टीप्लाई बाय AB, ये आपके पास बेसिकली बच्चे क्या है, लेंथ है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 × 1 + 15 की अंडर रूट के, 2 मल्टीप्लाई हो गया इधर आके। अब हमारे पास देखिए कि हमारे पास एक और वैल्यू भी है, AC की लेंथ गिवन है, तो हम AC की जगह पे उसकी लेंथ को यहाँ पे बच्चे राइट कर देते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 के, और यहाँ पे मल्टीप्लाई ये किसके साथ हो रहा है, AB लेंथ के साथ बच्चे ऑपरेट हो रहा है। ये 2 बच्चे हम अंदर ऑपरेट करवा देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस 2 15 के अंडर रूट से ऑपरेट होगा तो 2 15 की अंडर रूट लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हमने बच्चे AB की लेंथ निकालनी है, तो AB को यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे, ये हमारे पास which is equal to 2 + 2 15 की अंडर रूट डिवाइड बाय, ये वैल्यू बच्चे इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे इसको डिवाइड की शक्ल में राइट कर लिया। अब हमने बच्चे क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। हमारे पास जो रैशनलाइज का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो बच्चे ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 + 2 15 की अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय, आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, और डिवाइड की शक्ल में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। अब बच्चे हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर मल्टीप्लाई करवा लेंगे और नीचे वाली वैल्यूज को हम नीचे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर तरफ राइट कर लें, 2 + 2 15 की अंडर रूट, और साथ में ऑपरेट क्या हो रहा है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, डिवाइड की शक्ल में बच्चे फार्मूला बन रहा है आपके सामने a + b × a - b। तो बच्चे आपके पास फार्मूला ये किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूं कि a + b a - b ये आपके पास इक्वल होता है a² - b² के, ठीक है। तो वो वाला फार्मूला बच्चे हम यहाँ पे बना के लिख देते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 इसका होल का स्क्वायर माइनस b वाली आपके पास क्या है, अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 और इसका होल का स्क्वायर यहाँ पे आपके पास लिखा गया। आपके पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 बच्चे अंडर रूट 3 से ऑपरेट होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, फिर 2 माइनस अंडर रूट 5 से ऑपरेट होगा तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 के साथ। अब ये वाला बच्चे 2 इनके साथ ऑपरेट होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 15 की अंडर रूट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ क्या आ जाएगा, 3 की अंडर रूट आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस बच्चे आपके पास क्या होता है, माइनस होता है 2 एज इट इज 15 की अंडर रूट जो है बच्चे आपके पास 5 के अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। नीचे वाला फार्मूला बच्चे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 5 आ गया। बच्चे इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, ये आपके पास 2 3 के अंडर रूट बच्चे एज इट इज रहेगा, माइनस का 2 5 के अंडर रूट भी एज इट इज रहेगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पास ये आपस में स्क्वायर रूट वाले अप्लाई होंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, बच्चे हमने इसके ऊपर लॉ ऑफ रेडिकल की ऑपरेशन लगा दी, लॉ ऑफ रेडिकल लगाया हमने इसके ऊपर, ये आपके पास माइनस, ये 2 आपके पास बचे एज इट इज। अब 5 और 15 a की स्क्वायर रूट के नीचे हम यहाँ पे राइट कर देंगे और यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसको बच्चे अब हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये आपके पास 2 3 के अंडर रूट एज इट इज, ये 2 5 के अंडर रूट बचे एज इट इज, प्लस
हम इसको लिख सकते हैं 15 को 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये वाला 3 आपके पास एज इट इज रहेगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी और ये 2 बाहर रहेगा, ठीक है। और 15 को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये वाला 5 आपके पास एज इट इज आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया आपके पास और डिवाइड की शक्ल में माइनस का 2 एज इट इज आ गया। अब बच्चे इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, ये आपके पास 2 एज इट इज, स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, माइनस का 2, 5 की स्क्वायर रूट एज इट इज, प्लस का 2, ये 3 और 3 बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 आपके पास सेपरेट बच गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास माइनस का 2, ये 5 और ये वाला 5 आपके पास क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट 3 आपके पास एज इट इज आ जाएगी और माइनस का 2। अब इसको हम बच्चे सिंपलीफाई करते हैं, ये आपके पास क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, ये आपके पास बच्चे प्लस का 2, ये बाहर निकल के आ जाएगा आपके पास स्क्वायर कैंसिल होके, तो 3 बाहर आ गया और 5 की स्क्वायर रूट बच्चे आपके पास एज इट इज बन गई, फिर माइनस का आपके पास 2, ये 5 बच्चे आपके पास बाहर आ जाएगा स्क्वायर अंदर रूट से कैंसिल होके और यहाँ पे आपके पास अकेला क्या बच गया, 3 बच गया और डिवाइड की शक्ल में बच्चे आपके पास वैल्यू क्या लिखी हुई है, माइनस का 2। इसको आप सिंपलीफाई कर लेते हैं बच्चे हम, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस का 3 टू बच्चे आपके पास 6 होता है, 5 की स्क्वायर रूट और माइनस 5 टू 10 होता है और ये 3 की स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय माइनस का आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब एक जैसी टर्म में बच्चे उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए आपके पास 2 3 के अंडर रूट और माइनस का 10 3 के अंडर रूट आपके पास क्या होते हैं, माइनस 8 3 की अंडर रूट होती है, फिर माइनस का बच्चे 2 5 के अंडर रूट और प्लस का 6 5 के अंडर रूट आपके पास क्या होता है, 4 5 की अंडर रूट होती है आपके पास, ठीक है। डिवाइड की शक्ल में बच्चे आपके पास क्या है, माइनस का 2। अब नीचे से बच्चे आपके पास माइनस का 2 है, इसको हमने क्या करना है, यहां से खत्म करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हम यहां से माइनस के 2 को कॉमन निकाल लें, आपके पास वैल्यू बच जाएगी 4 3 की अंडर रूट, माइनस हमने कॉमन लिया है तो प्लस किस में चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2 4 और आपके पास क्या आ गया, 5 की स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय माइनस का 2। तो यहां पे बच्चे आपके पास जो ए बी लेंथ है वो किसके इक्वल आ गई, यहां से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, आपके पास आ गया 4 3 के अंडर रूट माइनस 2 5 की अंडर रूट, आपको सी वैल्यू बच गई। अब बच्चे ए बी लेंथ हमारे पास जो है उसने कहा था फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉर्म ऑफ, किस शक्ल में है, हम यहाँ पे ए बी की जगह पे उसे लिख लेते हैं कि a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5 विच इज इक्वल टू, बच्चे हमारे पास जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपके पास 4 3 के अंडर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ से आप इसको कंपेयर कर लें, ये वाली वैल्यू इसके साथ कंपेयर होगी तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी और ये स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 से बच्चे कंपेयर होगी तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। तो यही बच्चे आप लोगों ने वैल्यूज जो है वो a और b की फाइंड करके देनी थी, दैट इज योर आंसर। जी प्यारे बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास स्टेटमेंट लिखी है, रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ, हमारे पास लेंथ और विड्थ बच्चे आपके पास गिवन दे दी है रेक्टेंगल की 2 + 18 के अंडर रूट मीटर एंड 5 - 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 into मीटर। तो एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, आपने क्या करना है, रेक्टेंगल के एरिया को एक्सप्रेस करना है किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ a + b स्क्वायर रूट 2 की शक्ल में, वेयर a and b आर इंटीजर। अच्छा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किया है a और b की वैल्यूज निकाली, वैसे सेम काम हमने यहां पे करना है, बस थोड़ा सा इसके अंदर एक लॉजिक है वो जरा समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन जो है बच्चे इजी हो जाएगा। हमने यहां पे बच्चे पढ़ा कि एज वी नो दैट हमारे एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल होता है। तो बच्चे हमने सबसे पहले लेंथ की वैल्यू लिख ली, ठीक है, और उसके बाद हमने सेकंड विड्थ की वैल्यू लिख ली। अब हम यहां पे इसको सिंपलीफाई करते हैं बच्चे, ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो है यहाँ पे 18 की देखें प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि 3 3 9 और 9 2 क्या होता है 18 होता है, हमने इसकी बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे लिख ली, फिर मल्टीप्लाई आपके पास बच्चे ये 5 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए बड़े की शक्ल में आपके पास स्क्वायर रूट 2 लिखी है, हमने उसको खत्म करना है, उसको खत्म करने से पहले बच्चे आपके पास जो ऊपर 4 लिखा हुआ है ना, क्या हम उसको लिख सकते हैं 2 × 2 और यहाँ पे डिवाइड की शक्ल में आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। हमने 4 की फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे लिख लिया। अब बच्चे हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 2 + 3 × 3 बच्चे आपके पास क्या होता है 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट 2 आपके पास बच्चे एज इट इज मल्टीप्लाई बाय आपके पास बच्चे आ जाएगा 5 माइनस यहाँ पे बच्चे आपके पास a तो 2 आपके पास एज इट इज रहेगा, क्या ये वाला जो 2 है आपके पास दूसरे वाला उसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2,
ठीक है, और ये डिवाइड की शक्ल में आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। बच्चे आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अंडर रूट 2 जो है, यानी कि जिसे हम स्क्वायर रूट 2 का होल का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, और 2 आपके पास ये बच गया। हमने 2 की जगह पे उसको 2 टाइम लिख दिया स्क्वायर रूट 2 की शक्ल में। अब ये वाली बच्चे जो स्क्वायर रूट 2 है, ये वाली स्क्वायर रूट 2 से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बाकी वैल्यूज को देखें बच्चे, आपके पास क्या बच गई, हमने यहाँ पे लिखा 2 प्लस ये बच्चे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, 3 आपके पास बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 2 आपके पास बन गई। ठीक है, एक वैल्यू आपके पास ये लिखी गई, सेकंड आपके पास बचे ये 5 माइनस यहाँ पे क्या बच गया बच्चे आपके पास 2, और यहाँ पे एक वैल्यू आपके पास क्या आ गई, स्क्वायर रूट 2 आ गई। ये आपके पास अब बच्चे सिंपल फॉर्म में लिखा गया, फ्रैक्शंस यहां से खत्म हो चुके हैं। अब हम इनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो बच्चे फर्स्ट जो 2 है ये इन दोनों के साथ ऑपरेट होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा बच्चे 2 into 5, 2 5 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर ये वाला जो बच्चे 2 है ये आपके पास इस 2 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब बच्चे इस प्लस के साथ जो स्क्वायर रूट 3 है इसको हम ऑपरेट करवा लेते हैं। पहले ये आपके पास किसके साथ 5 से ऑपरेट होगा, फिर बच्चे प्लस माइनस माइनस 3 एज इट इज, और यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसको हमने ऑपरेट किसके साथ करवाना है, 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ हमने ऑपरेट करवाना है। तो जरा इसको सॉल्व करके बच्चे हम देख लेते हैं। 5 2 आपके पास क्या होता है, 10 होता है। फिर ये बच्चे आपके पास माइनस 2 2 बच्चे आपके पास 4, और ये स्क्वायर रूट 2 आपके पास एज इट इज। फिर बच्चे आपके पास ये प्लस की साइन, ये 5 इस 3 से ऑपरेट होगा, तो 5 3 15, और ये स्क्वायर रूट 2 बच्चे आपके पास एज इट इज आ जाएगी। फिर ये माइनस की साइन आपके पास 3 2 आपके पास बच्चे क्या होते हैं, 6 होते हैं, और ये स्क्वायर रूट 2 जो है स्क्वायर रूट 2 से ऑपरेट होगी, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट 2 का होल का स्क्वायर बन जाएगा। समझ आ गई बच्चे स्टेप की। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं हम। आपके पास बच्चे ये 10 एज इट इज रहेगा, ये आपके पास माइनस का 4 स्क्वायर रूट 2 भी एज इट इज रहेगा, ये आपके पास बच्चे प्लस का 15 और स्क्वायर रूट 2 भी अभी फिलहाल एज इट इज रहेगा। फिर माइनस का बच्चे आपके पास 6, और यहाँ पे आपके पास देखें ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसको बच्चे हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास क्या आ गया 10, फिर आपके पास बच्चे देखें आप प्लस का 15 स्क्वायर रूट 2 है, माइनस का 4 स्क्वायर रूट 2 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी को निकाल दें, साइन बड़ी वाली 15 माइनस बच्चे आपने 4 किया, तो आपके पास क्या आ गया 11, और यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर रूट 2 माइनस 6 2 क्या होता है आपके पास 12 होता है। अब बच्चे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 12 और प्लस का 10 आपके पास आंसर क्या देगा, माइनस का 2 देगा। फिर आपके पास प्लस का 11 स्क्वायर रूट 2 जो है ये बच्चे आपके पास एज इट इज यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब ये बच्चे आपके पास क्या निकला है, बेसिकली एरिया निकला है किसका, रेक्टेंगल का एरिया निकला है। अब उसने क्या कहा था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस फॉर्म में है, a प्लस b स्क्वायर रूट 2 की शक्ल में है। तो हम यहाँ पे अब इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे कि a प्लस b स्क्वायर रूट 2 which is equal to minus 2 plus 11 स्क्वायर रूट 2 के। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास माइनस का 2 इस सिंपल वैल्यू से कंपेयर होगा, तो इसका मतलब कि a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस 2 आ गई यहाँ पे बच्चे, और ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 से कंपेयर हो जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, b which is equal to 11 के इक्वल आ गई। ये आपके पास बच्चे b की वैल्यू भी निकल आई, तो यही आपके पास क्या है, आंसर है। जी मेरे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। आपके पास क्या है, दो नंबर्स हैं जिनका सम क्या है 68 है एंड डिफरेंस क्या है आपके पास 22 है। तो सॉल्यूशन के बाद हमने सपोज कर लिया कि लेट x y है बी एनी टू नंबर्स, आपके पास x और y कोई भी दो नंबर्स हैं। फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे गिवन दैट आपके पास बच्चे गिवन क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स इज 68। हमने यहां पे बच्चे ये कंडीशन लिखी थी कि टू नंबर हु सम क्या है 68 है, वो हमने गिवन के अंदर यहां पे राइट कर लिया। अब बच्चे टू नंबर्स हमने कौन से सपोज किए हैं, x और y सपोज किए हैं, तो यहां पे हम इनका क्या ले लेंगे, आपस में सम ले लेंगे। ये किसके इक्वल है आपके पास 68 के, तो मैं यहां पे कह देता हूं ये बच्चे आपके पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 1 बन गई। बच्चे नेक्स्ट हम यहां पे मजीद लिखते हैं कि आल्सो गिवन दैट, आल्सो गिवन है। मजीद बच्चे हमें क्या गिवन है, उसने कहा था कि डिफरेंस क्या है आपके पास 22 है। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, गिवन दैट डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 22। हमारे पास बच्चे दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है 22 है, तो फिर हम यहां पे क्या लिखेंगे कि x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 22 के, दैट इज योर इक्वेशन नंबर
2। ये हमारे पास बच्चे इक्वेशन क्या बन गई, 2 बन गई। अब यहाँ पे बच्चे हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज को निकाल के देना है। तो जरा यहाँ पे देखिए, ये है x + y which is equal to 68 और ये है हमारे पास x - y which is equal to 22। यहाँ पे बच्चे देखें कि y की वैल्यू जो है नेगेटिव में है, यहाँ y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का आपस में सम ले लें तो हमारे पास ये y की वैल्यू कैंसिल होगी, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम उस x की मदद से किसी भी इक्वेशन में पुट करके वहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बाय एडिंग हम इन दोनों इक्वेशंस को बच्चे क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, मसवात नंबर 1 और 2 को बच्चे आपस में हल करें। यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा x + y which is equal to 68 और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बच्चे आपके पास क्या है, x - y which is equal to 22 के। हमने इनको क्या करना है, प्लस करना है। बच्चे प्लस करना है तो ये आपस में अपोजिट साइन की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। x + x आपके पास क्या होता है, 2x होता है बच्चे आपके पास which is equal to, अब यहाँ पे इन दोनों को आपस में प्लस करें तो देखें 8 और 2 आपके पास कितना होते हैं, 10 होते हैं, 1 कैरी। आपके पास 6 + 2 कितना होता है बच्चे, 8 और आपके पास एक क्या जो कैरी था वो ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। यहां से बच्चे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें कि 2x which is equal to किसके इक्वल आ गया, 90 के। हमने बच्चे x निकालना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे देखिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 आपके पास बच्चे 8 होता है, 1 यहां से बचेगा वो 0 के साथ लगेगा 10 और 2 5 आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया। ये आपके पास बच्चे क्या आ गई, x की वैल्यू निकल आई। अब आप इस x की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, जिसमें मर्जी पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पुट x which is equal to 45 इन इक्वेशन नंबर 1। हम मसवात नंबर 1 में x की वैल्यू को पुट करके y निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर बच्चे आपके पास 1 क्या है, x + y which is equal to 68 के है। यहाँ बच्चे x की जगह पे हमने x की वैल्यू को रिप्लेस कर लिया, ये प्लस का y एज इट इज और ये which is equal to किसके है, 68 के इक्वल है। अब बच्चे हमने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये y which is equal to 68 एज इट इज। ये प्लस का 45 जब इक्वेशन इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 45 बन जाएगा। अब बच्चे हम यहाँ से बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को निकाल देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए 8 - 5 करें तो आपके पास 3 आता है, 6 - 4 करें तो आपके पास 2 आता है। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो यही बच्चे हमने आंसर निकाल के देना था। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि hence x which is equal to 45 एंड आपके पास बच्चे y which is equal to 23, that is your answer। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टेटमेंट हमारे पास लिखी है, the weather in Lahore unusually warm during the summer of 2024, the TV news reported temperatures as high as 48 डिग्री सेंटीग्रेड। बाय यूजिंग फार्मूला कह रहा है कि आपका जो टेम्परेचर है जो टीवी न्यूज़ वाले हमें रिपोर्ट करते हैं वो कितना है, ज्यादा से ज्यादा 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाय यूजिंग फार्मूला कह रहे हैं कि इस फार्मूले को इस्तेमाल करें, फाइंड द टेम्परेचर एज फारेनहाइट स्केल। आप क्या करें कि इस फार्मूले की मदद से आपने 48 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बताना है कि फारेनहाइट के अंदर हमारे पास टेम्परेचर कितना होता है। तो बच्चे हम सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे कि हाई टेम्परेचर ऑफ लाहौर जो इन समर के अंदर था, वार्म था ड्यूरिंग समर के अंदर, वो हमने यहाँ पे लिखा कितना था, वाज 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। बच्चे टू फाइंड इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन फारेनहाइट, अब ये हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में है, हमने इक्विवेलेंट टेम्परेचर फाइंड करना है किसमें, फारेनहाइट में। तो बच्चे हम मालूम करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, फारेनहाइट का फार्मूला लिखेंगे कि हमारे पास फारेनहाइट का फार्मूला होता है F which is equal to 9 divided by 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर हम 32 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास जो फार्मूला लिखा वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास जो 9 डिवाइडेड बाय 5 है, ये तो एज इट इज लिखा रहेगा। यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे हम उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 48 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, प्लस का आपके पास 32 आ गया। अब यहाँ से ये डिग्री वाला हमारे पास जो वैल्यू आई है इसको हम 9 के साथ बच्चे मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमारे पास बच्चे 48 को 9 के साथ ऑपरेट करवाएं तो आपके पास देखें क्या आता है, 9 8 72 होता है बच्चे, आपके पास 7 कैरी आ जाएंगे, 4 9 36 में बच्चे 7 को ऐड करें तो आपके पास क्या आता है, 43। मतलब कि आपके पास टोटल आंसर जो है वो 432 डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास क्या है, 5 है। इसमें हमने क्या ऐड करना है, 32 को ऐड कर देना है। बच्चे आप 432 को 5 पे डिवाइड करवाएं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 86.5
4 आता है और यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 32। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे। तो बच्चे प्लस करने के बाद आपके पास आंसर जो है 86 प्लस 32 आपके पास 118 होता है और ये आपके पास 0.4 एज इट इज रहेगा। ये आपके पास किसमें निकल आया, फारेनहाइट में निकल आया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये आपके पास आ गया है डिग्री फारेनहाइट के अंदर, ये टेम्परेचर आपके पास बच्चे निकल आया और ये आपके पास क्या है, दैट इज योर आंसर। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटमेंट है हमारे पास द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 72 इयर्स। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि बाप की उम्र और बेटे की उम्र दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 72 इयर्स के इक्वल है। कहते हैं 6 years ago, आपके पास 6 साल पहले द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। ठीक है, ये स्टेटमेंट है आपके पास। क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द सन्स एज 6 years ago, 6 साल पहले बेटे की उम्र जो है वो क्या होगी आपके पास। बच्चे हम यहां से स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन कितना है आपके पास, 72 इयर्स है। हमने बच्चे सॉल्यूशन के बाद पहले सपोज कर लिया कि हमारे पास कुछ वैल्यूज जो है वो किसके इक्वल है। जैसे यहाँ पे फादर का और सन का नाम इस्तेमाल हुआ तो हम उसके लिए पूरा नाम तो नहीं लिखेंगे, जरा उसके लिए शॉर्टकट लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन के बाद बच्चे हमने लिखा लेट द करंट एज ऑफ द फादर बी एफ, बाप की जो मौजूदा उम्र है वो किससे डिनोट कर दी हमने, एफ से, एंड द करंट एज ऑफ द सन बी एस, और बेटे की जो मौजूदा उम्र है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, एस से। अब बच्चे हमने लिखा कि वो नो दैट हम जानते हैं द सम ऑफ द एजेस क्या है, 72 इयर्स है। बच्चे वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब बाप और बेटे की उम्र का क्या हमने लेना था, सम लेना था। तो बच्चे बाप के लिए हमने एफ इस्तेमाल किया और बेटे के लिए हमने एस इस्तेमाल किया। तो यहाँ सम की बात करें तो बच्चे हम यहाँ पे लिखेंगे एफ प्लस एस जो है किसके इक्वल है आपके पास, 72 के इक्वल है। ये आपके पास बच्चे क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। समझ आ गया आप तक बात। अब उसने नेक्स्ट क्या कहा था, 6 years ago, 6 साल पहले जो है बाप की उम्र was 2 times the age of the son, बेटे की उम्र का 2 गुना थी। तो बच्चे हमने यहाँ पे लिखा 6 years ago the father's age was twice the son's age। 6 साल पहले की बात बच्चे उसने की तो हमने बच्चे यहाँ पे f which is equal to s लिख लिया, यानी कि बाप और बेटा लिख लिया। 6 साल पहले की बात की बच्चे हम 6 को इधर भी माइनस कर देंगे, 6 को हम इधर भी माइनस कर देंगे। अब उसने यहाँ कहा 6 साल पहले जो है फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि बाप की उम्र बेटे की उम्र का 2 गुना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब अच्छा यहाँ पे जो आपके पास f माइनस 6 है ये तो रहेगा एज इट इज, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s माइनस का बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 6 2 क्या हो गया 12 आ गया। अब यहाँ से बच्चे हम f की वैल्यू को निकाल लेते हैं। आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s माइनस का 12, ये बच्चे आपके पास माइनस का 6 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे आपके पास f की वैल्यू क्या आ गई 2s माइनस 6 आ गई, माइनस 12 प्लस 6, यानी बड़ी में से छोटी को निकाल दें, साइन आपके पास बड़े वाली आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे बच्चे ये क्या निकल आया, f की वैल्यू निकल आई, इसे हम क्या देते हैं, ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब अच्छा यहाँ से f की वैल्यू को उठाएं और इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर f की जगह पुट कर दें। अच्छा बच्चे यहाँ पे एक लॉजिक है जो आपको यहीं पे बताता रहूं कि आपने यहाँ पे f की वैल्यू इसलिए निकाली है कि हमने यहाँ पे मालूम करना है व्हाट वाज द सन्स एज, इसलिए हम यहाँ पे s निकालना चाहते थे। तो यहाँ से हमने f निकाल लिया और ये s की शक्ल में क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे हम s निकाल लेंगे। तो बच्चे अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चे 1 में f की जगह पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2s माइनस का 6, और यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या है प्लस का s है विच इज इक्वल टू 72 के। यहाँ से बच्चे आपके पास 2s और प्लस s क्या होता है आपके पास 3s होता है, माइनस से ये बच्चे आपके पास 6 विच इज इक्वल टू 72। अब हमने बच्चे यहाँ से s की वैल्यू निकालनी है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा s विच इज इक्वल टू 72। ये बच्चे माइनस का 6 है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का आपके पास 6 हो जाएगा। तो ये बच्चे आपके पास क्या हो गया 3s विच इज इक्वल टू आपके पास ये क्या बन जाएगा 78 बन जाएगा। 72 प्लस 6 आपके पास क्या होता है 78 होता है। तो बच्चे हम यहाँ से s की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है 3s विच इज इक्वल टू 78 के हमने s की वैल्यू निकालनी है। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 3 क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो यहाँ से बच्चे आपके पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 3 2 बच्चे आपके पास क्या होता है 6 होता है, यहाँ 1 बच गया, ये 18 और 3 6 क्या बन गया 26। s की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या निकल आई 26 निकल आई। अब हमने क्या मालूम करना है व्हाट वाज द सन्स एज, हमने सन्स एज मालूम करनी है कब 6 इयर्स अगो। तो यहाँ पे हम बच्चे अब कंडीशन लिखते हैं कि 6 इयर्स अगो 6 साल पहले द सन्स एज
द सन्स एज, बेटे की उम्र बच्चे आपके पास क्या होगी s-6, हमने यहाँ कहा था 6 साल पहले, तो यहाँ s-6 का मतलब बच्चे s की वैल्यू आपके पास क्या है 26 है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 6, तो बच्चे यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या आ गई 20 आ गई। बच्चे यहाँ पर हमारे पास क्या है द सन्स एज 6 years ago, 6 साल पहले, the son's age 6 years ago was 20 years, कितनी उम्र निकल आई बच्चे की 20 साल उम्र निकल आई। बच्चे यही हमने आंसर निकाल के देना था। जी बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, मिर्हा bought a toy for 1500 rupees and sold for 1520 rupees, what was her profit percentage। कह रहे कि मिर्हा ने एक खिलौना जो है वो खरीदा है जिसकी प्राइस कितनी है 1500 रुपए है। हम यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी है, कितने का उसने खिलौना जो है वो खरीदा है, उसकी प्राइस आपके पास है 1500 रुपए 1500 रुपीज। अब उसने बच्चे एंड सोल्ड फॉर, और सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है, यानी कि उसने कितने रुपए में उसको बेचा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे 1520, मतलब कि 1520 रुपए का उसने सेल किया। अब उसने पूछा क्या है व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी। तो बच्चे सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद फिर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो बच्चे प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कीमते फरोख्त माइनस कीमते खरीद। बच्चे आप इसको माइनस करें तो आपके पास देखिए आंसर क्या आता है, सेलिंग प्राइस बच्चे आपके पास है 1520 रुपए, और आपके पास कॉस्ट प्राइस जो है जो कीमते खरीद है वो कितनी है 1500 रुपए है। तो 1520 में से बच्चे 1500 को माइनस करें तो आपके पास कितने रुपीस बचते हैं 20 रुपए बचते हैं। ठीक है, अब हमने बच्चे क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो यहां पे बच्चे आपके पास जो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है वो हम जरा यहां पे राइट कर लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास ये किसके इक्वल है, जो प्रॉफिट आपके पास बच्चे ये निकल आया आपके पास ये किसके इक्वल है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपके पास बच्चे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और इसको हम फिर मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू किसमें आ जाएगी परसेंटेज के अंदर आ जाएगी। तो यहां पे बच्चे आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 20 है, हमने जो निकाला कॉस्ट प्राइस की बच्चे वैल्यू आपके पास कितनी है 1500 रुपए है, यहां पे हमने वो लिख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में आपके पास क्या है 100 है, मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आंसर देखें ये वाले जो 2 जीरो हैं इन 2 जीरो से क्या हो गए कैंसिल हो गए। हमारे पास देखिए अब ये 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 5 3s are 15 और 5 4s are आपके पास क्या होता है 20 होता है। आपके पास वैल्यू बचे क्या बच गई यहां पे देख लेते हैं हम जरा 4 डिवाइडेड बाय 3 और यहां इसके साथ क्या आ गए परसेंटेज की साइन आ गई। ठीक है, क्योंकि 100 से हमने मल्टीप्लाई करवाया था ना, तो जो डिवाइड वाला 100 होता है वो परसेंटेज की शक्ल में आ जाता है, हमने 7% लिख दिया। अब इसको बच्चे आप लोग डिवाइड करके लिख लें कि हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर क्या आता है। तो आपके पास बच्चे इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.33%। तो मिर्हा को बच्चे जो प्रॉफिट परसेंटेज निकली वो कितनी आ गई 1.33%। फिर यहां पे क्या लिख देंगे कि सो मिर्हा मेड अ प्रॉफिट ऑफ, कितना बच्चे प्रॉफिट है उसका 1.33%, दैट इज योर आंसर। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे पास वैल्यू है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब की वजह सालाना जो इनकम है इस 9,60,000 रुपीस है, व्हाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट उसकी कितनी है 1,30,000 है। हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। वो कह रहा है कि तैयब को कितना जो है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसकी रेट आपके पास कितना है 0.75% है। तो बच्चे हम यहां से सबसे पहले क्या निकालेंगे टैक्सेबल इनकम निकालेंगे कि उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा इतने रेट के साथ। तो हमने यहां पे बच्चे सॉल्यूशन के अंदर वैल्यू लिखी कि हमारे पास एनुअल इनकम तैयब की कितनी है, वो बच्चे हमने लिखी यहां पे 9,60,000, उसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है वो हमने यहां पे लिखी 1,30,000। अब बच्चे हम यहां पे क्या निकालना चाहते हैं टैक्सेबल इनकम निकालना चाहते हैं। तो बच्चे टैक्सेबल जो इनकम होती है उसका आपके पास फार्मूला जो है वो इक्वल होता है एनुअल इनकम, आपके पास जो सालाना इनकम है वो वाली वैल्यू,
उसमें से आप क्या करें, एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर दें बच्चे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ठीक है, आपके पास बच्चे यहां पे देखिए एनुअल इनकम कितनी है, 9,60,000 रुपीस है। यहां से हम बच्चे माइनस करेंगे एग्जेम्प्टेड अमाउंट को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1,30,000 रुपीस यहां पे बच्चे आपके पास आ गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस करके लिख लेते हैं, तो 830 और यहां पे 30 आगे, ये आपके पास बच्चे वैल्यू किसकी निकल आई, टैक्सेबल इनकम की वैल्यू यहां पे निकल आई। अब बच्चे आपने क्या निकालना है, टैक्स निकालना है। नाउ हम अब क्या लिखेंगे कि टैक्स जो है ये किसके इक्वल होता है बच्चे, आपके पास ये फार्मूला होता है टैक्सेबल इनकम, जो भी आपके पास बच्चे वैल्यू आए टैक्स रेट के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो बच्चे यहां से हम फिर टैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। टैक्स आपके पास विच इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम आपके पास बच्चे कितनी है, 830, 3 टाइम्स नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 0.75%। अब बच्चे यहाँ परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, तो हम यहाँ पे बच्चे इसकी वैल्यू को राइट कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई की शक्ल में आपके पास क्या आ जाएगा, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100। इसको बच्चे आप लोग क्या करें, डिवाइड करके लिख लें। आपके पास 830, 3 टाइम्स 0 मल्टीप्लाई बाय, आपके पास क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स 0 है, तो वो 0 इधर आ गया हमारे पास, ये आपके पास क्या आ गया, 0.0075 आ गया। अब बच्चे इस वैल्यू को 0.0075 को आपने 83 4 टाइम्स 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपके पास कैलकुलेटर पे जो आंसर निकलता है वो क्या आता है, 6225। ये आपके पास बच्चे क्या निकल आएगा, टैक्स निकल आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या बताना था कि हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे। अब यहाँ पे बच्चे हम क्या लिखेंगे कि हेंस तैयब वुड हैव टू पे 6225 रुपीस टैक्स। तैयब में कितना टैक्स बच्चे पे करना है, 6225 रुपए है वो टैक्स पे करना है। कितनी रेट के साथ, 0.75 रेट के साथ। जी बच्चों, अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन वैल्यू। के पास रकम कितनी है, 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। बच्चे यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि वैल्यू कंपाउंडेड मार्कअप निकाल के देना है। उसके लिए हमारे पास देखें वैल्यूज ने क्या दी है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको बच्चे उसने गिवन दे दिया 3,75,000। उसने आपको देखें एनुअल रेट कितना बता दिया, एनुअल इंटरेस्ट रेट आपके पास आर की वैल्यू है 14%। 14 को परसेंट के साथ लिख लें या उसको डिवाइड करके लिख लें, आपके पास एक ही बात 0.14 आ जाएगा। टाइम बच्चे आपके पास कितना है, 1 ईयर है। आपने निकालना यहाँ पे क्या है, अमाउंट निकाली, टोटल अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट निकाल के देना है। हमने बच्चे यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या निकालनी है, टोटल अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट। आपने इंटरेस्ट के बाद की जो टोटल अमाउंट है बच्चे वो सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास ये निकल आएगी एक ही वैल्यू, इसमें से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो आपके पास कंपाउंडेड मार्कअप जो है वो निकल आएगा। तो बच्चे यहाँ पे ना इसका फार्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले, एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपके पास जो फार्मूला होता है टोटल अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट का, वो इक्वल होता है P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R रेज टू पावर T के। अब यहां पे बच्चे हमने क्या करना है, जो वैल्यूज ऊपर लिखी हुई है वो इनकी जगह पे लाके हमने रिप्लेस कर देनी है। तो बच्चे P की वैल्यू कितनी है आपके पास लिखी हुई, 375 और साथ में आपके पास क्या है, 3 टाइम्स 0 है, मल्टीप्लाई बाय बच्चे 1 प्लस R की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0.14 है, और इसके ऊपर T की वैल्यू कितनी है बच्चे आपके पास 1 है, यहां पे हमने राइट कर ली। अब बच्चे आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3,75,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को बच्चे आपस में प्लस कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा 1.14, यहां पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चे आपने क्या करना है कि 1.14 को 3,75,000 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो बच्चे आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4,27,500। ये बच्चे आपके पास क्या निकल आया, ए निकल आया, जिसे हमने क्या कहा था, टोटल अमाउंट है, कहां पे, आफ्टर इंटरेस्ट है आपके पास। बच्चे आपने क्या निकालना है, अब आपने कंपाउंड मार्कअप निकाल के देना है उसे। तो बच्चे कंपाउंड मार्कअप का जो फार्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, ये इक्वल है आपके पास टोटल अमाउंट जिसे हमने किससे डिनोट किया, ए से, माइनस करेंगे किसको बच्चे आप लोग, प्रिंसिपल अमाउंट को, प्रिंसिपल
अमाउंट, बच्चे प्रिंसिपल अमाउंट को किससे डिनोट किया था हमने, P से डिनोट किया था। तो यहां पे देखिए टोटल अमाउंट की वैल्यू बच्चे आपके पास है 4,27,500, माइनस करेंगे आप किस वैल्यू को, प्रिंसिपल अमाउंट को, तो आपके पास कितनी है 3,75,000। यहाँ पे 4,27,500 में से 3,75,000 को बच्चे आप माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा 52,500, मतलब कि 52,500 रुपीज आपके पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड मार्कअप निकल आएगा। कंपाउंड मार्कअप ये आपके पास बच्चे क्या है, दैट इज योर आंसर। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।